हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम आजकल की जनरेशन को देख ही पा रहे हैं कि हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इसी सोच के अकॉर्डिंग मेरे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि डज वी हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर फूड। कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, पूरे दिन के जो सप्लीमेंट्स हम फूड ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अपनी बॉडी में, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या वो जो हम फूड ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे हमारा रिलेशनशिप हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए वो सही है या नहीं? तो आपके लिए मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डू यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर फूड? हैव अ थिंक अबाउट फूड। आपने फूड के बारे में सोचा कि आप जो फूड ले रहे हो उसके साथ आपका हेल्दी रिलेशन है? क्या वो न्यूट्रिशनल है? क्या उसमें प्रोटीन्स है? क्या उसमें कार्ब्स है? क्या उसमें फाइबर है जो हमें डेली बेसिस पे एक दिन में एग्ज्यूम करनी होती है? पर डे की जो कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स हैं वो हमें कंज्यूम करनी होती है, क्या वो हम सब ले पा रहे हैं? एंड ये क्वेश्चन ना हम हमारे माइंड में, अगर हम फ्री टाइम में मेडिटेशन प्रोसेस में देखें तो ये आते हो हम फूड ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अपना डेली रूटीन में अपना फोकस बनाया हुआ है, जो हमने डेली प्रोसीजर है हमारी लाइफ का, वो तो हम फॉलो कर रहे हैं। कि उससे हमें हमारी बॉडी में जो खाना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स, जो कार्ब्स हमें चाहिए, जो हमें मील चाहिए ऑफ अ पर डे, क्या वो हम कंज्यूम कर पा रहे हैं? आजकल का जो शेड्यूल है वो हर एक पर्सन का ही चेंज है, सिस्टमेटिक है, जिससे कि हम दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं। कि अब हम अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों की लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि वो ये खाता है, हमें भी ये खाना है। वो लग्जरी पहनता है तो हमें भी लग्जरी पहनना है। नो, हमें अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ अब उन दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग जीनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि हम मैं काफी मेरी फ्रेंड सर्कल्स में मैंने पूछा कि जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है? हेल्दी नहीं है यार, वो टेस्टी लगता है। टेस्ट से हम क्या करेंगे जब वो हेल्दी ही नहीं है? टेस्ट, देखो, एक जो कॉइन होता है उसका हेड भी होता है, टेल भी होता है। मतलब इन दैट केस उसकी डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि हमें वो टेस्टी लगता है इसलिए हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? वो हमें अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है। क्यों? उसमें मसाले वगैरह लगे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और वो ऑयली होता है। बाहर का खाना, जैसे कि ये हमारी ना डिस्ट्रैक्शन है कि बाहर का खाना अच्छा होता है, घर का खाना अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो घर का खाना होता है वो अच्छा होता है। जो बाहर का खाना है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये सब हमारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है। वो क्यों? एंड नाउ आई वांट टू ask you one question. Can you calculate your calories before eating your meal? क्या आप उस खाने को खाने से पहले उसमें ये मतलब इंफॉर्मेशन लेते हो कि उसमें कितनी कैलोरीज है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है? हमें पर डे हमें 350 कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है, जो कि हमारी बॉडी में वर्क स्मूथली करने में, जो बीमारियां, मतलब छोटी मोटी इन्फेक्शन, वायरल ना फैल रहा होता है आसपास में, जो भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे स्ट्रोंगेस्ट सिस्टम को इम्यून करने में कैलोरीज हमें बहुत हेल्प करती है। कैलोरीज मिलती कैसे हैं? खाना कैसा खाना चाहिए, उसकी प्रॉपरली प्लानिंग क्या होनी चाहिए पर डे की, उसके बारे में हम आज रिलेट कर रहे हैं। हमें हमारी जो डेली बेसिक होती है रूटीन, मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, मॉर्निंग टू एंड, ठीक है? हमें मॉर्निंग में क्या करना चाहिए ऐसा? हमें देखो, फर्स्टली हमें तो पहले जो हमारा जो फूड कंज्यूमिंग सिस्टम है उसे सिस्टमेटिक वे में लाना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में वॉक, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमें क्या होता है, जो जब हम नाइट में स्लीप कर रहे होते हैं तब हमारे जो मसल्स, ऑर्गन्स
वो रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। रेस्ट पोजीशन पे जाने के कारण क्या होता है, जो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते सार हम, तो हमें अपनी बॉडी में इंटरेस्ट, माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता ही है डिस्ट्रैक्शन के क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के करने के साथ साथ हमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन, फाइबर और कैलोरीज वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग वॉक के बाद हमें एक गिलास दूध विद फ्रूट्स ले लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लो। उसके बाद क्या होना, उसके बाद 1-1.5 घंटे का गैप डाल के हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमें हैवी करना चाहिए। जैसे कि हैवी हैवी इन द केस हमें वो कैलोरीज वाला, प्रोटीन, न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट करना चाहिए। न्यूट्री की क्या होगा कि हमें जो पूरे दिन में जो वर्कआउट करना है उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं आपको मेन थिंग बता दूं कि हमें पूरे दिन में 3 आवर्स का गैप डालना होता है। 3 आवर्स का गैप डालने से क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो खाली नहीं रहता, उससे हमें क्रेविंगनेस नहीं होती। क्रेविंगनेस होता है कि अगर हम फ्री बैठे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें भूख लग रही है, तो हम ना कुछ भी ऐसा वैसा कुछ खा लेते हैं, जो कि वो फूड को लेने का, ऑब्जर्व करने का सही टाइम नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 घंटे बाद अब हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। जैसे कि सुबह आपने एक्सरसाइज की, रेगुलर वॉक की, तो उससे क्या होता है, वर्कआउट हुआ, वर्कआउट होने के बाद हमें जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमें हैवी करना चाहिए। हैवी इन द केस जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स भरपूर हो, जिसमें न्यूट्रिशनल, जैसे कि न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, जो हमारा नाइट में डिनर से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का जो गैप है वो कवर अप हो जाएगा। वो क्योंकि वो 8 से 10 मैक्सिमम आवर्स का गैप पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम डिनर के बाद स्लीप कर लेते हैं। स्लीप के कारण क्या होता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इन दी रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। रेस्ट पोजीशन में जाने के कारण क्या होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो एज अ डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ कि जो ब्रेकफास्ट है वो हमें हैवी करना चाहिए। हैवी करना चाहिए ताकि जो हम पूरी डे में जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो हम कर सकें, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके उसके साथ साथ क्या हो कि 1-1.5 घंटे के बाद हम फ्रूट्स ले लें। फ्रूट से क्या होता है, हमारा जो क्रेविनेस है, क्रेविनेस खत्म हो जाएगी। क्रेविनेस होता है भूख दड़ी, भूख लगते ही हम भागने लगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके कारण हमें क्या होता है कि हम फैटी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे चिप्स ले लिया, ऑयली फूड्स ले लिया, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, बिस्किट्स, वट है ना। आपको पता ही होगा, आप जब आपको भूख लगती है तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो कि हमारी बॉडी के लिए वो हार्म होती है। तो 1-1.5 घंटे के गैप के बाद हमें फ्रूट एब्जॉर्ब करने चाहिए। जिससे क्या होता है, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया। जो बनाना और एप्पल, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें अपनी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा को पूरा करता है। जिससे कि क्या होता है, हमें अपनी बॉडी में जो काम करने की क्षमता वो फ्लो में चलती रहती है। और 1-1.5 घंटे में, जैसे कि आपने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 11-12 बजे के आसपास आपने फ्रूट ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद 2 to 2:30 तक, 2 से 2:30 बजे के बीच बीच में आपने लंच किया। लंच के साथ मैक्सिमम पॉसिबल हो सके तो हमें सैलेड लेना चाहिए, जो कि हम सैलेड को अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से अवॉइड कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें अपने लंच के साथ सैलेड ऐड करना चाहिए। सैलेड में सबसे अच्छा सैलेड पता क्या है, खीरा। खीरा इन द सेंस, अपने अगर इंग्लिश में बात करें तो ककुम्बर क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड की फ्लोमेंट हो रही है, फ्लोइंग हो रहा है, उसे प्योरीफाई करता है। जो वेस्टेज ब्लड होता है उसे साइड में करता है, और जो फ्रेश ब्लड है, क्लीन अप ब्लड है, वो हमें अपनी ऑर्गन्स में नसों के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग
ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। और हो सके तो हमें जो खाना मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में और लंच में ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। ज़्यादा ऑब्जर्व करने से मुझे याद आया कि हमारी जो सोसाइटी, लोकेलिटीज़ के पीपल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं कि ज़्यादा खाने से मोटे होते हैं, कि ज़्यादा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे खाना तो हमारा वेट गेन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सॉरी बल्कि जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं उससे वेट गेन नहीं होता। जब हम खाना कम खाते हैं तब हमारा वेट गेन होता है। वो कैसे? जब हम खाना कम खाते हैं, कम खाने का मतलब होता है कि हम अपनी खाने की एवरेज टाइम लिमिट में 8 से 10 घंटे का गैप डालते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम कितना गैप डालना चाहिए? 3 आवर्स का। 3 आवर्स के बाद हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो क्रेविनेस में ना जाए। क्रेविनेस में आने के कारण हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़, कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं जो हमें अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि लेस, ऑयली फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, बिस्किट्स वगैरह। जो ये गलत टाइम पे हम खाना खाते हैं काफ़ी बड़ा गैप डालने के बाद, इससे हमारा वेट गेन होता है। इससे हमारा वेट गेन होता है। वो क्यों? खाना कम खाने से वेट गेन होता है क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसमें जो इम्यून सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है, वो फंक्शनिंग के कारण हमें भूख लगती है। हमें भूख लगती है तो हम वो फैटी एसिड्स, इम्यून डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमें जब भूख लगती है तब हम फैटी एसिड कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने से क्या होता है, वो ऑयली होते हैं, एक तो स्पाइसी होते हैं। वो दोनों, इनकी दोनों की डिसएडवांटेज ये है कि हमारी बॉडी को ये हार्म करती है। फैटी एसिड्स हम जब कंज्यूम करेंगे तो हमें भूख नहीं लगती। वो क्यों? क्योंकि जो वो ऑयलीनेस है ना, वो हमारी स्टमक की, जो हमारी स्टमक में इम्यून सिस्टम है उस पर अपनी वो एक लेयर बना लेती है, जिससे हमें भूख कम लगती है। वो भूख कम लगती है और वो जो फैटीनेस है वो हमारा इम्यून सिस्टम कंज्यूम नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है, हम खाते कम है पर हमारा वेट गेन ज़्यादा होता है। इन दी कॉमन सेंस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा खाने से वेट नहीं बढ़ता, कम खाने से वेट बढ़ता है। तो वेट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन ऐड करना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी बॉडी ऑब्जर्विंग में, कंज्यूमिंग में। तो वो प्रोटीन हम लंच में, ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए? प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? देखो, पहली बात तो प्रोटीन होता है ना, जो अमीनो एसिड से बना होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरी है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट, या आप खुद का वेट लगा लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका वेट है 70 kg, 70 किलो का है वो, उसका वेट 70 kg वेट है उसका। तो उसे मैक्सिमम 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए इन अ पर डे। इन अ सिंगल दिन में, एक दिन में उसे 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जिससे कि मुझे याद आया कि इन इंडिया में सबसे फेमस क्या है? खिचड़ी फेमस। इंडिया में सबसे फेमस खिचड़ी है, जिसमें क्या होता है, दाल और चावल मिक्सअप किया जाता है। जिससे जो दाल होती है, जो दाल में अमीनो एसिड्स होते हैं वो चावल में नहीं होते। चावल इन इंग्लिश राइस। और जो चावल में अमीनो एसिड्स होते हैं वो दाल में नहीं होते। तो इन्हें मिक्सअप कर देते हैं। इन्हें मिक्सअप करके क्या बनता है? खिचड़ी। जो खिचड़ी है उसे हम नाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट है, ये हैवी नहीं है। और हो सके तो फिटनेस का सबसे बड़ा राज ये है कि हम नाइट में जो हम डिनर करते हैं उसे हम कम करें, या हो सके तो उसे जल्दी कर लें। 7 to 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में हम डिनर कर लें। तो अगर उसके बाद हमें भूख लग रही है तो हमें और कुछ नहीं कंज्यूम करना, हमें कंज्यूम करना है मिल्क। हो सके
तो फिक्का पीना है बिना चीनी के। बिना चीनी से क्या होता है, जो मिल्क होता है उसमें लिटिल बिट स्वीटनेस होती है। पहले आपको हफ्ता 10 दिन ऑकवर्ड लगेगा, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी कि मिल्क फिक्का पीने की। अगर फिर भी आपको भूख लग रही है, उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी, फैटनेस नहीं बढ़ेगी। जो न्यूट्रिशनल फिटनेस के लिए हमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, कैलोरीज, कार्ब्स, फाइबर एंड प्रोटीन की ज़रूरत है, फैटी एसिड्स की नहीं। फिटनेस का सबसे बड़ा राज ये है कि हमें टाइम टू टाइम खाना प्रॉपरली खाना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, मैक्सिमम 3 आवर्स का गैप। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम लंबा टाइम पीरियड का गैप डालते हैं तो हमें क्रेविनेस होती है। क्रेविनेस के साथ क्या होता है, हम फैटी एसिड को कंज्यूम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मनेस है, सिम्टम्स है इसके। हम अपनी बॉडी को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो ज़्यादा खाने से वेट नहीं बढ़ता, कम खाने से वेट बढ़ता है। इस पॉइंट को रिमेंबर कीजिए। और फिटनेस का मैंने आपको बताया, फिटनेस कैसे होगी, ज़्यादा खाने से नहीं, कम खाने से नहीं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और कार्ब्स की मात्रा को बढ़ाने से हमारी फिटनेस होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।